हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस के आज एक और लेक्चर में। आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहती हूँ आपकी पीएसआईआर की तैयारी की। और अगर आपने अभी भी अपनी तैयारी की शुरुआत नहीं की है तो ज़रूरी है कि आप ये जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है ऑप्शनल के लिए पर्टिकुलरली, इसको आप वेस्ट ना करें, राइट? बिकॉज जनवरी के बाद बहुत स्टूडेंट्स कंप्लीटली रीओरिएंट करना चाहते हैं अपनी प्रेपरेशन को प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करने के लिए। एंड प्रीलिम्स के बाद पूरे के पूरा फ्रॉम स्क्रैच मेंस की तैयारी करना इंक्लूडिंग ऑप्शनल इज नो इजी टास्क। इसीलिए ये कुछ महीने ऐसे हैं जब आप अपने ऑप्शनल को कंप्लीट कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि यूपीएससी का टारगेट आप सिर्फ तब पूरा कर पाएंगे जब प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आप मेंस को भी क्लियर कर सकते हैं, जिसके बाद आप एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी टेस्ट जो है, एक इंटरव्यू जो है, उसके अंदर खरा उठते हैं। और इसीलिए अब क्योंकि टाइम भी कम रह गया है, आपको हेल्प एंड सपोर्ट की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम लेके आए हैं हमारा पीएसआईआर का बैच 6, राइट? तो ये बैच 6 जो है 9 सितंबर से इसकी ओरिएंटेशन की शुरुआत है। वेरी इंपॉर्टेंटली, डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, हमने 3 तरह के कोर्स की वैरायटी जो है ये बनाई हुई है। सबसे पहले जो कि सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है, विच इज विद मेंटरशिप, जिसका मतलब क्या है, अब यहां पे आपको कंटेंट वीडियोस तो मिलती ही मिलती हैं जो कि हर एक टॉपिक ऑफ द सिलेबस को कवर करते हैं। इसी के साथ साथ आपको डायनामिक एलिमेंट्स के साथ कैचअप करने के लिए मंथली पीएसआईआर करंट अफेयर वीडियोस जो हैं ये भी प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लस वेरी इंपॉर्टेंटली, बिकॉज अब आपने ये सारी इंफॉर्मेशन तो इकट्ठी कर ली, बट हमने इंश्योर करना है कि आंसर्स के अंदर डिपिक्ट हो। तो आपकी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि पहले रूटीन में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। कैसे? वाया वीकली मिनी टेस्ट्स। एंड इसके बाद आते हैं हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट्स। साथ ही में इस मेंटरशिप के अंदर आपको कंप्लीट इवैल्यूएशन एंड फीडबैक मिलता है, राइट? मॉडल आंसर्स, वीडियो सॉल्यूशंस है। साथ ही में एवरी मंथ देयर आर लाइव सेशंस विद मी टू इंटरैक्ट, टू आस्क योर डाउट्स, एनी इश्यूज दैट यू माइट बी फेसिंग। एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है एकेडमिक मेंटरशिप के लिए, एज वेल एज इंटरव्यूज के टाइम पे गाइडेंस, मॉक टेस्ट, ऑल जो है मॉक इंटरव्यूज सब इंक्लूडेड होंगे। But very importantly, what is special here is that apart from academic mentorship by me and the academic mentor, you will also get to be in touch with a UPSC selected officer जो कि आपको गाइड करेंगे आपकी प्रेपरेशन की तरफ। अगर आपको लगता है कि आपको इस मेंटरशिप की जरूरत नहीं है बाय अ सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट, तो आप हिस्सा बन सकते हैं हमारे विद इवैल्यूएशन कोर्स का, जहां पे आपको सारी यही चीजें मिलेंगी एक्सेप्ट the mentorship with the selected officer candidate. Last but not the least, आप पार्ट बन सकते हैं हमारे विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स का, जिसके अंदर अगेन आपको ये सब चीजें मिलती हैं माइनस द मेंटरशिप बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट, एज वेल एज आपके जो आंसर्स हैं ये भी इवैल्यूएट नहीं होते बल्कि आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस, राइट? ऑब्वियसली इनके प्राइस में भी वेरिएंस है, तो आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करता हुआ लगता है आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। इंपॉर्टेंटली, आप अभी यूज कर सकते हैं ये कूपन कोड अर्ली बर्ड 25 टू अवेल 10% ऑफ, एंड 10% के बाद ये प्राइसेस पे हमारे जो कोर्सेज हैं इनको ले सकते हैं। अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पास्ट में अपने फाउंडेशन को प्रिपेयर किया हुआ है बट करंट अफेयर्स के साथ इश्यूज फेस कर रहे हैं, पीएसआई के करंट अफेयर्स के साथ इशू फेस कर रहे हैं, तो आप हमारे पीएसआई करंट अफेयर्स कोर्स का भी जो है हिस्सा बन सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर सारी मिल जाएंगी, या फिर अगेन आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिटेल शेड्यूल ऑलरेडी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहां पे डे बाय डे आप देख सकते हैं कौन सा टॉपिक आपको कब कराया जाएगा, राइट? तो पहले वीक में ओरिएंटेशन क्लासेस है, सो दैट यू गेट यूज्ड टू सम कीवर्ड्स, गेट यूज्ड टू कि आपने क्या क्या चीजों पे फोकस करना है, कैसे पीएसआईआर ऑप्शन को अप्रोच करना है। उसके बाद हर दिन कौन सा आपका लेक्चर आएगा, कौन सा टेस्ट होगा किस दिन, ये भी आपको कंप्लीट डिटेल्स बताई गई हैं। एंड 24 जनवरी को आपका ये जो कोर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा।
राइट। सो इफ यू फील दैट आप हमारी हेल्प के थ्रू PSIR को कॉन्कर कर पाएंगे, राइट, क्योंकि हम आपको देंगे कंप्लीट एंड टू एंड कवरेज ऑफ द ऑप्शनल, राइट, विच इंक्लूड्स नॉट जस्ट PDFs, वीडियो लेक्चर्स, करंट अफेयर्स, बट ऑल्सो हेल्पिंग यू मास्टर आंसर राइटिंग, राइट। तो ये सब मैं आपको पहले बताना चाहती थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे बहुत जरूरी लेक्चर की तरफ। This question says, discuss the major drivers of India's interest in Africa. Again, very, very important, especially considering the inclusion of African Union in G20. तो अफ्रीका की जो अप्रोच है, अफ्रीका के ऊपर जो इम्पोर्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो इंडिया ऑब्वियसली बहुत ही हिस्टोरिकल टाइज इंजॉय करती है अफ्रीका के साथ। एज PM मोदी ने कहा था कि एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है, इमोशनल बॉन्ड है। दोनों ही कॉन्टिनेंट्स ने, एशिया एंड अफ्रीका ने, कलोनियलिज्म विटनेस किया था, एंड इंडिया हैज बीन वन ऑफ द लीडिंग वॉइसेस अमंगस्ट the post-colonial countries, and continuously for those who were still colonized after India's independence, India ने अपनी आवाज उठाई है, न्यू कलोनियलिज्म के अगेंस्ट आवाज उठाई है, अपार्थाइड जैसी प्रॉब्लम्स, न्यू कलोनियलिज्म जैसी प्रॉब्लम्स, इन सब के अगेंस्ट आवाज उठाई है। इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट इनिशियल प्लेटफॉर्म्स जहां पे स्पेस मिली थी टू अफ्रीकन कंट्रीज एज वेल टू बी एबल टू स्पीक आउट, टू बी एबल टू पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड्स was through the non-alignment movement, जिसकी एक leading country was India. Very importantly, दोनों की दोनों countries across spheres of diplomatic engagement, strategic, economics, multilateral platforms पे collaboration, हर जगह जो है इंडिया एंड अफ्रीका एक बहुत ही थ्राइविंग रिलेशनशिप इंजॉय करते हैं, जिसको और फर्दर लेके जाने की जरूरत है। इनफैक्ट रिकॉग्नाइजिंग द सेम, PM मोदी ने ड्यूरिंग द इंडिया अफ्रीका फोरम समिट अराउंड अ डेकेड बैक had highlighted a 10-point approach towards Africa which sets India apart, right? Especially जब हम बात करते हैं कि जिस तरह की एक ग्रेट गेम, दोबारा एक ग्रेट गेम की शुरुआत हो गई है अफ्रीका में, इंडिया रादर देन बीइंग अ पार्टी टू दिस न्यू कलोनियल ग्रेट गेम जैसे कि चाइना कर रहा है, wants to be an egalitarian development based partner of Africa, right? And this is something that is continuously emphasized in this 10-point approach as well. So S. Jaishankar यही कहते हैं that when it comes to India's actions within Africa, what is important is that India isn't looking at it as a profit making venture, बल्कि it has continuously emphasized on its Africa first approach, जहां पे जो कोऑपरेशन है अफ्रीका की, इट इज बिल्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स, ये कीवर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखिए। इट इज अ डिमांड ड्रिवन अप्रोच, मतलब जो चीज डिमांड कर रहे हैं अफ्रीकन सिटीजंस, कंडीशनैलिटी फ्री कोऑपरेशन, सो अनलाइक China's debt trap diplomacy, this doesn't apply to India, and a commitment to egalitarian equal partnerships. So rather than a superior inferior relationship, ये egalitarianism पे based है. And the same can be seen even in the private sector. For example, Indian companies participate कर रही हैं Pan African E-network के अंदर to provide tele-education, telemedicine services. Similarly, India has also been involved in a lot of capacity building, right? So for example, Indian technical economic cooperation के through, right? So most ये areas क्या है? Soft power, right? जिनके थ्रू बहुत गुडविल जनरेशन भी हो रही है इंडिया की इन अफ्रीका। तो जिस तरह से हमने अप्रोच अफगानिस्तान के अंदर अपनाई थी, यही अप्रोच जो है हमने अफ्रीका के लिए भी ली है। Similarly, to further push developmental concerns for Africa, India has also extended various lines of credit to African countries in areas such as agriculture, energy, water, transportation. एक और मेजर एरिया ऑफ कंसर्न इज कि गिवन द फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन अफ्रीका आर ईदर डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, मेडिकल नीड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इंडिया एज अ फार्मा लीडिंग कंट्री हैज़ बीन अ मेजर सप्लायर ऑफ जेनरिक अफोर्डेबल वैक्सीन्स एंड मेडिसिन टू इंडिया, राइट। कोविड-19 के दौरान इंडिया ने प्रूव किया था अपना यही कमिटमेंट टूवर्ड्स अफ्रीका। सिमिलरली जो उनकी पब्लिक हेल्थ क्राइसिस इससे पहले भी आई हैं, चाहे वो एड्स हो, मलेरिया हो, TB हो, इन सब में इंडिया ने अपना योगदान दिया है, राइट, टू बी एबल टू curtail the spread of these diseases. इंडिया की एंगेजमेंट देन वेरी इंपॉर्टेंटली मल्टीलेटरल फोरम्स एंड सिक्योरिटी के अंदर भी जुड़ी है, राइट, पर्टिकुलरली थ्रू पीस कीपिंग मिशंस, जहां पे इंडिया के पीस कीपर्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन सेवरल मिशंस अक्रॉस कंट्रीज इंक्लूडिंग इन कॉन्गो, सुदान, साउथ सुदान, सियरा लियोन, रवांडा एटसेट्रा. In fact, to concentrate on gender security particularly, the first all-female formed police
यूनिट इंडिया की तरफ से भी डिप्लॉय की गई थी लाइबेरिया में इन 2007. Furthermore, to step on defense cooperation, India has also been offering patrol vessels, piracy को curtail करने के लिए drones, surveillance aircraft इस एरिया में. एक और एरिया जहाँ पे इंडिया इंक्रीजिंगली कोलैबोरेट करता है इस काउंटर टेररिज्म में, राइट. पर्टिकुलरली जैसे कि हम देखते हैं बोको हराम जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अफ्रीका के अंदर एग्जिस्ट करती है, बोथ इंडिया एंड अफ्रीका की कंट्रीज इंक्रीजिंगली कोलैबोरेट कर रही है इन वांटिंग टू काउंटर टेररिज्म in all ways possible. Similarly, given the fact that Africa is also one of those climate fragile continents, both have been increasingly collaborating on addressing climate change in an equitable manner, pushing forward the idea of common but differentiated responsibilities. दोनों ने ही क्लाइमेट रेजिलियंस इनिशिएटिव्स पे फोकस किया है, कंजर्वेशन के इश्यूज पे, रिन्यूएबल एनर्जी के इश्यूज पे, राइट. सिमिलरली जैसे कि हमने बात की थी, जिसको आप पहले आगे भी लिख सकते हैं, कोविड-19 के टाइम पे जो वैक्सीन एंड मेडिकल एड जो है प्रोवाइड की गई थी इंडिया द्वारा टू अफ्रीका. इसी के साथ हम देख सकते हैं कि ये जो ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी है, सिद्धार्थ मल्लवरपु ये आर्ग्यू करते हैं कि ये इंडिया का जो रोल है as a partner, right, as an equitable partner, as a partner who's there through you, through ups and downs, इसे further cement करता है. In fact, a number of people from African countries have been visiting India for medical tourism, right? एक बहुत major upswing है जो कि again a great source of soft power है for India. Then there is also presence of Indian diaspora in Africa, right? विजय अग्नू इसी की बात करते हैं कि ये शेयर हिस्ट्रीज एंड ट्रेडिशंस फर्दर एक ब्रिज बन जाती हैं इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में. Another major collaboration is focusing on reforming of global institutions in multilateral forums, चाहे WTO हो, चाहे UN हो, जहाँ पे दोनों increasingly collaborate कर रहे हैं ताकि ये institutions more inclusive, more representative, more just, more equitable बन सके. इसका एक ग्रेट एग्जाम्पल वॉज द इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन G20 अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी. इनफैक्ट रुचिता बेरी इसी के अंदर आर्ग्यू करती है कि ये जो इंक्लूजन है ये फर्दर स्ट्रेंथन करेगा इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस को. व्हाई? बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म कैन फॉस्टर even deeper collaborations on global issues, right? Particularly within the G20 framework, जिसके थ्रू ये म्यूचुअली जो बेनिफिशियल एरियाज हैं उनके ऊपर और ज़्यादा कोलैबोरेट कर पाएंगे. देन वेरी इंपॉर्टेंटली जब हम इंडियन ओशन की बात करते हैं, इंडियन ओशन रिम की बात करते हैं, तो अफ्रीका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस इंडियन ओशन रिम का. एंड एज इंडिया सीक्स टू कीप इंडियन ओशन, राइट, जो इसका नेम सेक है, within its area of influence and counter जो strategic encirclement चाइना करने की कोशिश कर रहा है through its Belt and Road Initiative, African countries will obviously be a major part of this entire agenda. Right? इसी के साथ साथ very importantly, African countries are also very rich in natural resources, particularly oil and natural gas, which again highlights their strategic importance for India. Right now, Daniel Lodge यही कहते हैं कि इंडिया इस एक चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करना चाहता है, फ्रॉम अ बैलेंसिंग पावर टू अ लीडिंग पावर बनना चाहता है. एंड इन दिस जर्नी हैविंग द बैकिंग ऑफ अफ्रीका इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल. However, despite the fact that there are so many drivers of relationship between India and Africa, there are also multiple challenges. Right? सबसे पहले एम्बेसडर अनिल त्रिगुनियाथी में एम्फेसाइज करते हैं कि देखिए, when it comes to Africa, इंडिया ने एक बहुत ही single-minded approach अपनाई है without understanding that within Africa also there are multiple countries, and within these countries also there's a lot of diversity, and therefore rather than looking at African continent as this homogeneous landscape, right, one has to realize the diversity within and have a strategic plan कि किस तरह से हम इनके differences को लेके एक plan बना सकते हैं to be able to deal with the peculiarities of each and every country. Then Mehta and Sidhu in a Brookings article also argue that while climate change and sustainable development goals को लेके बहुत सारी collaboration है, अभी भी बहुत differences है, particularly because a number of African countries lag majorly behind our least developed countries and are more vulnerable to climate change, and so have been demanding more of emerging economies like US, like China and India to do more when it comes to their commitments towards climate change. Similarly, Chakrabarti in his ORF article highlights that when it comes to India's development strategy in Africa also there are major issues.
सबसे पहले तो ये कहते हैं इंडिया की बहुत ब्रॉड बेस्ड एम्बिगुअस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, कोई स्पेसिफिक गोल्स नहीं है, कोई स्पेसिफिक माइलस्टोन्स नहीं है, राइट, जिसके कारण इंडिया टेंड्स टू लैग बिहाइंड। सेकेंडली ये कहते हैं देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन डिफरेंट डेवलपमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो, राइट, कि किस तरह से वन इंस्ट्रूमेंट इज कोलैबोरेटिंग विद द अदर। इवन जो 10 स्टेप अप्रोच आगे रखी गई थी बाय द प्राइम मिनिस्टर, राइट, ये कोई एक नई चीज नहीं लेके आता है, कोई एक डिफरेंस नहीं बताता है, राइट, ये ब्रॉड कंटिन्यूटी है, कोई क्लैरिटी नहीं पेश करता है। Another major issue is the kind of racism against African citizens, especially African students जो कि आते हैं इंडिया में पढ़ने, right, जो कि has been increasing in number, which is why a lot of African students are now shifting to China. चक्रवर्ती therefore highlights that अगर हमने अफ्रीका के साथ डील करना है, अफ्रीका के साथ एक मेजर पार्टनरशिप बनानी है, हमें बहुत सारे एरियाज पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले टू हैव अ मोर क्लियर एंड वेल स्पेल्ड आउट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। सेकेंड, रादर देन जस्ट रिलाइंग ऑन गवर्नमेंट, ट्रैक 1, ट्रैक 2 को छोड़ के ट्रैक 3, ट्रैक 4 जो हमारी डिप्लोमेसी है उसे भी एक्सप्लोर करना, पर्टिकुलरली एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। देन वेरी इंपॉर्टेंटली डेवलपमेंट फ्रेंडली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो है उन्हें पुश करना। एंड लास्टली जो एक मेजर इशू रहा है इंडिया का, दैट व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्ट्स, जरूरी है इंश्योर करना कि ये टाइमली मैनर में जो है कंप्लीट होते हैं। एंड साथ ही में जो अफ्रीकन आ रहे हैं इंडिया में, they have a wonderful experience. They don't have to go through these issues of racism by building more on awareness programs also in India. Right? हर्ष पंत therefore तभी कहते हैं कि given Africa's growing importance, right, आज अफ्रीका के पास फ्रेंड्स की कमी नहीं है, right, it is up to India to prove कि किस तरह से it is a better friend to Africa than the rest. And therefore जिस तरह से इंडिया ज़्यादा एक रियलिस्ट बनता जा रहा है अपने फॉरेन पॉलिसी में, उसी तरह से अफ्रीका की तरफ भी आइडियलिज्म से प्रैग्मेटिज्म की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। एक ज़्यादा कोहेसिव गोल ओरिएंटेड अप्रोच जो है उसे अपनाने की ज़रूरत है, राइट। तभी जो है व्हेन वी वर्क ऑन सच रियलिस्टिक अचीवेबल माइलस्टोन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी विद अफ्रीका, will we be able to foster a relationship which is not just good in name balki in deed, and this will help build complementarities and convergences more and more between Africa as well as India, जो कि sustainably maintain हो सकती हैं over